टू माय चैनल। कल हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। यदि आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करेंगे और ऐसे ही और प्रश्नों को करने की भी कोशिश करेंगे तो अवश्य ही आप नवोदय परीक्षा में सफल होंगे। नवोदय परीक्षा में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास करना है और रोज प्रतिदिन कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन अवश्य करने हैं और हो सके तो 50 क्वेश्चन करिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान आपको नवोदय की परीक्षा देना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 4। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको सबसे पहले निर्देश को पढ़ना है। अब ये निर्देश जो भाग 4 के निर्देश हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सबसे पहले तो ये निर्देश कौन से क्वेश्चन के लिए है, 13 से 16 के लिए है। ये आपके स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, इसे आपको जरूर पढ़ना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसमें क्या है। ये आपका प्रश्न चित्र है और ये आपका उत्तर चित्र है। अब प्रश्न चित्र में 4 आकृति दी गई हैं। इन 4 आकृति में कोई ना कोई श्रेणी क्रम है, यानी कि कोई ना कोई क्रम के अनुसार ये चारों आकृतियां लगी हुई हैं। हमें उसी क्रम को ढूंढना है कि इनमें कौन सा क्रम है और उसी के अनुसार फिर यहाँ पे चौथी फिगर कौन सी आएगी ये हमें देखना है। इन चारों में से कोई एक पिक्चर इस जगह पर आएगी, तो यही हमें ढूंढना है कि कौन सी पिक्चर आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हमको सारी पिक्चर्स जो प्रश्न चित्र में दी गई हैं उन पिक्चर्स को हमें बहुत ध्यान से देखना है। पहले देखिए, पहले जो चित्र है, पहला चित्र जो है उसमें 3 त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुज बना है और उसके बीचों बीच में धन का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा हुआ है। इस दूसरी जो पिक्चर है उसमें कितनी ये आपका क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है और इसके बीच में प्लस का साइन है। तीसरी में आपका क्या बनाया है, तीसरी में आपका पेंटागोन बनाया है, यानी कि 5 इसमें क्या हैं, 5 लाइनें हैं और बीच में प्लस का साइन है। तो अब आपको इसमें ढूंढना है कि इसमें आखिर क्या श्रेणी चल रही है, क्या किस तरह से इसमें एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आया है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो पहला वाला चित्र है वो त्रिभुज है, यानी 3 भुजाएं। दूसरा वाला जो चित्र है उसमें 4 भुजाएं हैं। तीसरा वाला जो चित्र है उसमें 5 भुजाएं हैं। तो चौथे वाले चित्र में कितनी भुजाएं होनी चाहिए, आप इस बात को देखिए। तो यहाँ पे आपको खुद ब खुद बोलेंगे कि जो चौथा चित्र है उसमें 6 भुजाएं होनी चाहिए और जो प्लस का साइन है वो हर पिक्चर में प्लस का साइन बीच में ही है। तो यहाँ पर 6 भुजाओं के साथ प्लस का साइन बीचों बीच में होना चाहिए। तो ये हम इन आकृतियों को देखने से पहले ही हमको पता चल रहा है। आप इन पिक्चर्स को जब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि अच्छा इसमें ये क्रम बन रहा है। तो हम यहाँ पर हमारे माइंड में खुद ब खुद पिक्चर सेट हो जाएगी कि 6 लाइन वाली होनी चाहिए और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। अब जब आप इसके अंदर देखेंगे उत्तर चित्र में, जब आप उत्तर चित्र में देखेंगे तो आपका काम आसान हो चुका है। तो देखिए हमारे पास ये उत्तर चित्र में 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। पहली पिक्चर है हमारी जिसमें 4 आकृति हैं, तो हमारे लिए ये काम की नहीं है। दूसरी पिक्चर देखिए यहाँ पे क्या है, 3 2 5 है, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो सी वाली है इसमें 6 भुजाएं हैं और इसमें बीच में प्लस का साइन भी है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। फिर भी हम नेक्स्ट वाली को भी देख लेते हैं। जब नेक्स्ट यानी डी को हम देखते हैं तो वहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइंस मिल ही नहीं रही बल्कि 2 कर्व लाइन भी बनी हुई हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सी ही है। ये देखिए, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया सी।
ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने तीनों चित्रों को ध्यान से देखा। तीनों चित्रों को ध्यान से देखने के बाद आपने उसमें देखा कि आखिर उनमें क्या किस क्रम में वो चित्र लगे हुए हैं। बस उसी के बाद आपको चौथा चित्र अपने माइंड में सेट कर लेना है। यही काम आपको सारे जो 4 प्रश्न दिए हैं उन चारों प्रश्नों में करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बहुत आराम से आप इसके प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों में 2-2 लाइनें बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि क्रॉस की लाइनें यहाँ पर तीनों में बनी हुई हैं। पहले में भी ऐसी क्रॉस की लाइन है, दूसरे में भी है क्रॉस बना हुआ है और तीसरे में क्रॉस बना हुआ है। तीनों में क्रॉस बना हुआ है। तो यहाँ पर से आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या है। अब आपको और बारीकी से देखना है। जब आप और बारीकी से देखेंगे तो आप देखिए कि पहले वाले चित्र में जो पहला चित्र है उसमें इस लाइन पर हल्का सा मुड़ा हुआ है। दूसरे वाले चित्र में देखेंगे तो आप पहले में भी मुड़ा है और दूसरी में भी मुड़ी हुई लाइन है। देख रहे हैं आप, अगर चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मुड़ा है, यहाँ पे भी मुड़ा है, इस तरीके से मुड़ा हुआ है। तीसरे वाले में आप देखेंगे तो पहले इसमें भी मुड़ी हुई है, इसमें भी मुड़ी हुई है और इसमें भी मुड़ी हुई है। ठीक है। अब आप इसको जब आपने ये चित्र देख लिया अच्छे से तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आखिर क्या सिमेट्री बनी हुई है। तो आप देखिए पहले वाले चित्र में एक लाइन पर है मुड़ा हुआ, दूसरे वाले चित्र में 2 लाइन पे मुड़ा हुआ है, तीसरे वाले चित्र में 3 लाइन पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 लाइन पे मुड़ा हुआ है। अब बची कौन सी लाइन? चौथी। तो हमारी चौथी पिक्चर में क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, चौथी पिक्चर में हमारी चारों लाइनें क्या होनी चाहिए? ऊपर से मुड़ी हुई होनी चाहिए। और वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? देखिए आप डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन एक ही है, इस डायरेक्शन में ही आपकी मुड़ी है, तो ये भी आपकी इस डायरेक्शन में मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये आपकी उत्तर आकृति हो गई। आपने बिना आंसर को देखे अपनी उत्तर आकृति बना ली है। अब आपको आंसर देखकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए। तो देखते हैं ये उत्तर आकृति जो आपकी बनी है क्या आंसर में ये है। तो ये देखिए आप देखेंगे कि किसी ना किसी, अब इस वाली पहली पिक्चर को देखिए, अपनी आकृति आपके पास बनी हुई है। पहली पिक्चर को देखिए आप, सबसे पहले आप फर्स्ट पिक्चर को देखिए। इसमें देखिए सारी लाइन इस तरीके से बनी हुई हैं। तो हमारे में तो इस तरह से है ही नहीं, बल्कि हमारे में इस तरह की लाइनें हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो ये हमारा पहला कट हो गया। दूसरे वाले में भी वही गलती है तो वो भी हमारा कट हो गया। अब तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में इस तरह से है और इस तरह से है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कट हो गया। अब हमारी इस पिक्चर से मिलती हुई पिक्चर कौन सी है? इससे मिलती हुई पिक्चर है हमारी ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा हो गया डी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से बारीकी से आपको एक एक प्रश्न को वॉच करना है और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखना है और उसके बाद ही आपको अपना उत्तर टिक लगाना है। ध्यान रखिए, आपको उत्तर बाद में टिक लगाना है, पहले आपको सेटिस्फाई होना है, खुद से संतुष्ट होना है कि हाँ इसका उत्तर यही होगा। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पिक्चर को बना के देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा पेज आ गया और हम आ गए प्रश्न नंबर 15 पे। अब इस 15 पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे पहली वाली आकृति में कितने डॉट हैं? 2 डॉट हैं, ठीक है। और दूसरी वाली आकृति में 3 डॉट हैं, 1 डॉट बढ़ गया है। तीसरी आकृति में 4 डॉट हैं। तो अब 5वीं आकृति में कितने डॉट होने चाहिए? ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो आपका प्रश्न बहुत आसान है, ये प्रश्न तो बहुत आसान है। तो पहले में 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पे क्या आएंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें आएंगे 5 बिंदु। कितने बिंदु आएंगे? 5। तो अब आप उत्तर में देखिए, उत्तर में क्या 5 बिंदु वाली कोई आकृति है? उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको एक ही आकृति ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर 5 बिंदु, पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, इसमें 4 हैं और ये रहे आपके 5 बिंदु। तो ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आपको बहुत आसानी से ये उत्तर मिल गया। याद रखिए कि बहुत सारे प्रश्न समान आते हैं
आसान आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, जहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे उन प्रश्नों को नहीं कर पाते, लेकिन आपको उन प्रश्नों को भी हल करना है। और वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। हर तरह के प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाऊंगी, तो उससे आपको बहुत आसानी से सारे सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपको ढंग से दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या बने हैं, सर्किल 1 2 3 सर्किल बने हुए हैं, गोल सर्किल हैं। मैं यहाँ सर्किल गोल नहीं बना पाई हूँ, लेकिन सर्किल गोल हैं, तीनों एक समान है। इसमें पहले सर्किल में एक लाइन यहाँ है, दूसरी लाइन यहाँ है, ठीक है। दूसरे सर्किल में एक लाइन यहाँ है, दूसरी लाइन यहाँ है। तीसरे सर्किल में लाइन यहाँ पर है और फिर उसके बाद यहाँ है। अब चौथे सर्किल में क्या होगा, सर्किल तो बनेगा, तो आपको पता चल रहा है। अब चौथे सर्किल में क्या होगा, तो आप देखिए अब इसमें श्रेणी की बन क्या रही है, इसमें क्या हो क्या रहा है। इसमें ये हो रहा है, देखिए कि पहली लाइन यहाँ पर थी, दूसरी पिक्चर में पहली लाइन यहाँ है और तीसरी पिक्चर में यहाँ है, यानी कि लाइन 90 डिग्री पर क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो पहली लाइन यहाँ थी तो दूसरी लाइन इस जगह पे आ गई, तीसरी। अब चौथी लाइन कहाँ आनी चाहिए, तो आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये किस वाइज कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, लाइन क्लॉकवाइज घूमी है, तो यहाँ पर भी ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमेगी। और थर्ड पिक्चर में लाइन यहाँ पर से स्टार्ट है, तो चौथी पिक्चर में लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। और दूसरी लाइन 90 डिग्री पर है, तो दूसरी लाइन यहाँ पर होगी। तो हमारी जो फाइनल पिक्चर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। अब इससे मिलती जुलती हमारे पास कौन सी पिक्चर है, देखिए फाइनल पिक्चर हमारी क्या होनी चाहिए, फिर से देखिए फाइनल पिक्चर होनी चाहिए हमारी, ये सर्किल होना चाहिए और उसमें पहली लाइन यहाँ होनी चाहिए और दूसरी लाइन यहाँ होनी चाहिए। तो हमारे पास अब उत्तर में देखते हैं हम क्या ऐसी कोई पिक्चर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए पहली पिक्चर जो है आपकी वही इस तरह की पिक्चर बन रही है, और दूसरे में ये है, तीसरे में ऐसा है, चौथे में यहाँ पर लाइन खींची है, दूसरे में यहाँ के साथ यहाँ लाइन खींची हुई है, तो ये उत्तर नहीं हो सकते। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने प्रश्नों को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाग 5 आ गया। चलिए भाग 5 लेते हैं। भाग 5 में क्या लिखा हुआ है, भाग 5 प्रश्न नंबर 17 से 20 के लिए है ये। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। ध्यान से देखिए, निश्चित संबंध है। जो पहले 2 प्रश्न चित्र हैं उनमें एक आपस में संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों को उन चित्रों का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है कि प्रश्न आखिर कह क्या रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र में हमारे पास पहले प्रश्न चित्र में 2 आकृति दी गई हैं और दूसरे प्रश्न चित्र में 1 आकृति के साथ एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। इन पहली वाले जो 2 चित्र हैं उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है और वही संबंध हमको इन दोनों में स्थापित करना है। समझ में आया प्रश्न कि जो दोनों पहले चित्रों में जो संबंध है वही संबंध जो बाद के 2 चित्र हैं उनमें हमें स्थापित करना है, और उसके लिए हमें इस प्रश्न चिन्ह की जगह इन चारों में से कौन सी पिक्चर को रखना होगा, यही प्रश्न है। और आपको उसी पिक्चर का वही पिक्चर आपकी उत्तर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, करके देखेंगे तो आज आसानी से समझ में आएगा। देखिए पहला जो प्रश्न चित्र है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसमें
बीच में सेंटर में लाइन खींचिए। आप देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगल बना है और उसमें सेंटर में लाइन खींचिए। फिर वही रेक्टेंगल बना हुआ है और उसमें आपके साइड में लाइन खींची हुई है, देख रहे हैं आप। ये आपके रेक्टेंगल को छोड़ के साइड में लाइन खींची हुई है। अब यही सिमेट्री आपको यहाँ पर अपने सर्कल के साथ करनी है। यहाँ पे पिक्चर बदल गई है लेकिन लाइन खींची हुई है, ये ध्यान दीजिए आप। पिक्चर बदल गई, यहाँ रेक्टेंगल था, यहाँ सर्किल हो गया, लेकिन सर्किल के सेंटर, जैसे रेक्टेंगल के सेंटर में लाइन थी वैसे ही सर्किल के सेंटर में लाइन है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, आप आंसर को मत देखिए बिल्कुल भी, बस आप अपने माइंड में सेट करिए कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद आप आंसर देखिए। माइंड सेट करिए। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर जो रेक्टेंगल यहाँ था वो रेक्टेंगल यहाँ बन गया। तो हमको क्या करना है, पहले हमारा सर्किल यहाँ था तो हमने यहाँ पर सर्किल बनाना है। ठीक है, ये हमारा सर्किल हो गया और सर्किल कैसा होना चाहिए, फिल सर्किल होना चाहिए। देखिए ये फिल सर्किल हो गया। ठीक है, अब इस फिल सर्किल के बाद क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल के बाद में लाइन खींची है, तो आपको भी क्या करना है, सर्किल के बाद में लाइन खींचनी है और यही आपकी आंसर फिगर होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका इसमें संबंध स्थापित हो रहा है और सेम संबंध अब आपने इन दोनों पिक्चर्स में स्थापित कर दिया। अब आप देखिए उत्तर चित्र में क्या है, ऐसी कोई पिक्चर है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको उत्तर चित्र में बहुत आसानी से वही पिक्चर मिल रही होगी। तो देखिए ये है आपकी उत्तर चित्र में 4 पिक्चर्स हैं, इनमें से आपकी बिल्कुल आपकी पिक्चर के साथ मिलती हुई पिक्चर ये है। तो यानी कि आपका आंसर हो गया डी वाली पिक्चर इस जगह पर सेट हो जाएगी, यही आपका उत्तर है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। इसमें क्या है, देखिए हर क्वेश्चन में है संबंध कोई ना कोई जरूर, लेकिन उस संबंध को हमें ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन में जो संबंध था उसी तरह का संबंध आपको दूसरे पिक्चर में भी मिल जाएगा, ये आपको ढूंढना है। तो चलिए इस वाले में देखते हैं इसमें किस तरह का संबंध आपको दिख रहा है। ये देखें, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, पहली पिक्चर आपको कैसी बनी हुई है, ये देखिए, दिख रही है। अब दूसरी पिक्चर देखिए क्या बनी है। अब हमें ध्यान लगाना है और हमें सोचना है कि इन दोनों पिक्चर में क्या सिमिलैरिटी है। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा है, उसका आधा भाग इधर रख देते हैं और आधा भाग इधर रख देते हैं, इसी तरीके उन दोनों को मिलाने से कागज़ पूरा हो जाता है। उसी तरह की पिक्चर यहाँ पर भी बनी हुई है। देखिए इसमें एक कागज़ को अगर आप ले लें और उसको इस तरीके से काट दें, कागज़ को इस तरह से काट दें, तो जो बचा हुआ कागज़ होगा ये वाला बचा हुआ कागज़, देखिए ये आपने काट दिया, इस भाग को आपने काट दिया, तो जो बचा हुआ कागज होगा वो आपका किस आकृति का होगा, वो आपका इस आकृति का, ये वाली आकृति का होगा। और यही आकृति यहाँ पर बनी हुई है। समझ में आ रहा है आपको। एक कागज है, उस कागज को आपने 2 भागों में काटा है और काटा किस स्टाइल में, इस स्टाइल में काटा हुआ है। तो ये जो कटा हुआ है ये पहला चित्र बना हुआ है आपका, नंबर 1 पे बना हुआ है। और कटने के बाद जो बचा, ये ऊपर जो बचा, ये दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर बना हुआ है। ये इन दोनों में क्या है, इन दोनों में यही संबंध है। तो यही संबंध आपको इन दोनों पिक्चर्स में अप्लाई करना है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, देखिए मैंने ये वाली पिक्चर इरेज कर दी, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। इस पिक्चर में क्या है, देखिए ऐसे, और ये इस तरीके से कागज़ के टुकड़े को काटा गया है। यहाँ पे से ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये आपका आकृति है। अब जब इस कागज़ को आप पूरा करेंगे, देखिए आप इसको पूरा करिए, इस कागज़ को जब आप पूरा करेंगे, देखिए यहाँ से आप इस तरह से पूरा करेंगे इस कागज़ को, ठीक है। ये तो आपके पास कैसी आकृति मिलेगी। अब ये तो आपके पास पहली आकृति है जो आपके पास पहले पिक्चर में दी हुई है, ये आकृति इस पिक्चर में दी हुई है। अब दूसरी आकृति बची कौन सी, ये ऊपर वाली, ये आपका आंसर होना चाहिए। यानी कि इस जगह पर ये पिक्चर
आएगी। अब इस पिक्चर की शेप कैसी है, अगर आप देखेंगे तो इस पिक्चर की शेप ऐसी बनेगी। ये देखिए, ये इस पिक्चर की शेप बनेगी। अब ऐसी पिक्चर आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रही है तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पिक्चर आपकी ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, और कौन सी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये कौन सी है, ऐसी आकृति आपकी ये दिखाई दे रही है। तो ये आकृति आपकी यहाँ पर बहुत आसानी से सेट हो जाएगी। तो इस आकृति को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो यह आकृति आपकी यहाँ पे सेट हो गई। तो यही इस तरीके से आपको देखना है। कई बार ये तो आपका देखिए पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आया, कई बार पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अभी आगे आपके पास पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। यहीं पर आपको दिमाग लगाना है कि आखिर इन चित्रों में संबंध क्या है, संबंध देखना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, केवल नवोदय परीक्षा में नहीं, आगे आप जितनी भी परीक्षाएं देंगे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपके हर परीक्षा में आते हैं। तो यहीं से आपका कक्षा छोटी कक्षा है, यहीं से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि हमारा पेपर क्लीन रहे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास ये है, यानी कि एक माइनस का साइन है और एक इस तरीके से एरो है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में आपके पास 3 ये बने हैं और बीच में एरो है, ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास नीचे लाइन बनी है, ये यहाँ से ऐसे लाइन बन गई है। तो ये पिक्चर क्या होगी, हो गए थोड़ा सा कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि अब इसमें तो हमको कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी लग नहीं रहा कि इसमें कोई सिमेट्री है या इसमें कोई संबंध है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो हमें संबंध मिलेगा। कैसे, देखिए पहली पिक्चर हमारी पहले वाले चित्र में, प्रश्न चित्र में पिक्चर इस तरीके से है, दूसरे वाले जो हमारा प्रश्न चित्र है उसमें पिक्चर 90 डिग्री पर टर्न हो गई। यहाँ पर देखिए इस 90 डिग्री पर कैसे टर्न हो गई, यहाँ से यहाँ पर टर्न हो गई है, ठीक है, इस जगह से ऐसे टर्न हो गई है, हुई है। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, जब ये 90 डिग्री टर्न हो गई तो हमें दूसरी पिक्चर को भी 90 डिग्री टर्न कर देना है। अब दूसरी पिक्चर हमारी इस शेप में है, ये जब हमारी 90 डिग्री टर्न होगी तो कैसे टर्न होगी, ये इस तरीके से टर्न होगी। तो हमारी पिक्चर किस तरह से होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो देखिए क्या ऐसी आंसर चित्र कोई है, तो चलिए देखते हैं। ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये रहा हमारा आंसर। ये देखिए मिल गया आंसर। तो कई बार हमारे पास पेपर फोल्डिंग का होगा, पेपर कटिंग का होगा, कई बार डायरेक्शंस का ही होगा, केवल डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में डायरेक्शन चेंज हो रही है, वही सिमेट्री आपको दूसरी पिक्चर में भी लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखिए पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर, ठीक है, पहली पिक्चर में एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर बना हुआ है और दूसरी पिक्चर में एक लाइन स्क्वायर की गायब है और एक सर्किल बना हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर दूसरी पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, दूसरी पिक्चर में स्क्वायर के अंदर सर्किल बना हुआ है। अब चौथी पिक्चर क्या होगी, कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही। तो आपको ध्यान अगर आप दें तो यहाँ पर 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इन 4 पिक्चर में से यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यही 4 पिक्चरों में से ही कोई पिक्चर आपको यहाँ पर होनी चाहिए, और इनमें से 2 आकृति यहाँ आ चुकी हैं, एक स्क्वायर और एक सर्किल। बची कौन कौन सी, एक बची हमारी ये, और दूसरी कौन सी बची हमारी, दूसरी बची हमारी स्क्वायर। और पोजीशन कैसी होनी चाहिए,
पोजीशन होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा स्क्वायर रखना है, ये हो गया। अब हमारे पास देखिए जैसा पहली और दूसरी पिक्चर में 4 आकृतियाँ थी, देखिए पहली पिक्चर में 2 आकृति थी और दूसरी में 2 आकृति थी, यानी इन्हीं चारों आकृति का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें पहली पिक्चर बीच में सेंटर में है तो दूसरी बाहर निकलती हुई है, तो वही सिमेट्री हमें यहाँ पर भी लगानी है। इसीलिए हमने जो हमारी 2 पिक्चर इस्तेमाल हो चुकी थी, हमारी 2 बची थी, ये 2 वो हैं, और दूसरी पिक्चर हमारी बाहर निकलती हुई होनी चाहिए। तो हमारी आंसर पिक्चर ये होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कोई है ऐसी। हाँ बिल्कुल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है हमारी आंसर पिक्चर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक प्रश्न को देखना है और उसको करने की कोशिश करनी है। नवोदय परीक्षा से संबंधित ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई प्लेलिस्ट के लिंक को अवश्य देखें। Thank you so much.